आज का टॉपिक ज्योग्राफी है जिसमें हम वायुमंडल के संगठन पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है? इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इसी क्लास में मिलेगा। सभी को नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जब तक हार की परवाह करोगे जब तक हार की परवाह करोगे तो जीत भी नसीब नहीं होगी। जब तक हार की परवाह करोगे जीत कभी नसीब नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। वायुमंडल की वायुमंडल के संगठन यानी कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है, मात्रा, ये लगभग 78% है। वायुमंडल एक प्रकार से विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है और उनमें सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है। नंबर दो पर यानी नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक गैस पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्वांटिटी लगभग 20.94 यानी कि लगभग 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस और नंबर दो पर ऑक्सीजन गैस। इसी तरह से ऑक्सीजन के बाद थर्ड नंबर पर सबसे अधिक गैस पाई जाती है ऑर्गन गैस। ये लगभग 0.93 है। और ऑर्गन के बाद चौथे नंबर पर सबसे अधिक गैस पाई जाती है ऑक्सीजन CO2, जिसकी मात्रा 0.003% है। तो आइए इन गैसों की डिटेल पर कुछ चर्चा करते हैं। तो पहला है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% भाग पर पाई जाती है। नाइट्रोजन अकाउंट्स फॉर 78 ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम। इट इज ए relatively inert gas and is an important constituent of all organic compound. The main function of nitrogen is to control combustion of diluting oxygen. It is also indirectly help in the oxidation of different kind. वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जिसकी क्वांटिटी मात्रा लगभग 78% होती है। नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 21% भाग पर पाई जाती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं के लिए जो प्राणदैनी गैस है वो ऑक्सीजन होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है या संपन्न होती है। वायुमंडल में CO2 गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। Oxygen, although constituting only 21 of the total volume of the atmosphere, is the most important component among gas. ये सबसे महत्वपूर्ण गैस है। All living organism inhaled oxygen. Beside oxygen can combine with other elements for from important compounds such as oxides. Also, combustion is the not possible without oxygen. इसलिए ऑक्सीजन गैस सबसे अधिक जरूरी गैस होती है क्योंकि हमें जीव जंतुओं को जो प्राण देनी गैस है वो ऑक्सीजन के रूप में ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस।
वायुमंडल में इसकी जो क्वांटिटी है ये 0.03% है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हम अभी इसके बाद ऑर्गन गैस की बात करेंगे, तो वायुमंडल में यदि हम क्वांटिटी के आधार पर गैसों का सही ऑर्डर लगाएं तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस, उसके बाद ऑक्सीजन गैस, नंबर 3 ऑर्गन गैस और नंबर 4 CO2 गैस। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं होती हैं। CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। तो इस समय जो आप अपने आसपास ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं देख रहे हैं, ये ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही होती है। और सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस CO2 गैस है, और उसी के साथ एक मीथेन गैस भी होती है। मीथेन गैस भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 0.03% ऑफ द ड्राई एयर, भले ही ये 0.038 लिख रहा है लेकिन 0.03% होता है, ऑफ द ड्राई एयर, एंड इज ए प्रोडक्ट ऑफ द combustion. Green plant through photosynthesis absorb carbon dioxide from the atmosphere and use it is manufacture food and keep other बायोफिजिकल प्रोसेस गोइंग, जो हमने अभी आपको ऊपर बताया था, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हरे पेड़ पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पूरी होती है, जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। Being an efficient absorber of heat, carbon dioxide is considered to be a great climate signification. अभी हमने आपको बताया है क्लाइमेट चेंज में सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द हीट एनर्जी बजट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जल वाष्प, आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो सरफेस है 90 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की क्वांटिटी पाई जाती है। सोर्स ऑफ वर्ल्ड CO2 इमिशन, किस किस कारण से CO2 गैस, कौन सा सेक्टर CO2 गैस का प्रोडक्शन करता है सबसे अधिक? एनर्जी सप्लाई 25%, इसके बाद है फॉरेस्ट्री, इसके इसके बाद है इंडस्ट्री, उद्योग धंधे, इसके बाद फॉरेस्ट्री, इसके बाद एग्रीकल्चर, इसके बाद ट्रांसपोर्ट, इसके बाद है रेजिडेंटल कॉमर्शियल बिल्डिंग, वेस्ट एंड वेस्टर वाटर, वेस्ट वाटर, ये CO2 को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन गैस, ये ऑर्डर में थर्ड नंबर पर है। द थर्ड इम्पोर्टेंट गैस एज गैस इज ऑर्गन विच इज कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 0.93%। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ये पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसमें एक नाम आएगा नाइट्रोजन। अगर सीक्वेंस आ जाता है, सबसे पहले नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पर ऑर्गन, और चौथे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी, मात्रा कितनी होती है? 0.03%। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, कितनी परसेंट है? 78। ऑक्सीजन लगभग 21%। ऑर्गन गैस 0.093%। ओजोन, O3। ओजोन इज अनोदर इम्पोर्टेंट गैस इन द एटमोसफेयर। अच्छा, एक ओजोन लेयर भी होती है, ओजोन परत, जो समताप मंडल में पाई जाती है।
ओजोन परत एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है और ये समताप मंडल में पाई जाती है, which is actually a type of oxygen molecules consisting of three interacted of two atoms. It is between 20 kilometer and 25 altitude that two greatest concentration of zone of area found. It is formed at higher altitude and transport downward. Ozone player Ozone play a circular role in blocking of the harmful ultraviolet radiation from the sun. अभी हमने बताया है. Other gas found is almost negligible quantity of the atmosphere are neon gas, helium, hydrogen, xenon, krypton, मीथेन. इन गैसों से अलग भी बहुत कम मात्रा में नेलिजिबल क्वांटिटी यानी कि बहुत कम मात्रा में कुछ गैसें पाई जाती हैं जैसे नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, जीनोन, क्रिप्टोन, मीथेन। लेकिन हमें ये चार पांच गैस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2। वेपर, जलवाष्प। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में 0 से 5% के बीच होती है। कहीं पर 0 हो सकती है और मैक्सिमम 5% तक हो सकती है। मिनिमम 0 to 5%। अच्छा, जो जलवाष्प है ये भी वायुमंडल में ग्रीन हाउस पैदा करते हैं। ग्रीन हाउस का मतलब यही कि जो गैस वायुमंडल का तापमान बढ़ाती है। वेपर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जल वाष्प तापमान पर डिपेंड होती है। यदि तापमान अधिक है तो जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी एंड देयरफॉर इट डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर पोलवर्ड इन रेस्पॉन्स ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर टूवर्ड द पोल। जल वाष्प की मात्रा विषुवत रेखा से पोल की ओर, पोल मतलब ध्रुव की ओर घटती हुई जाती है और तापमान बढ़ने पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है और तापमान घटने पर कम हो जाती है। मोर देन 90% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर वेपर इज फाउंड ऑफ द हाई ऑफ 5 किलोमीटर। वायुमंडल में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% गैस जलवाष्प के रूप में पाई जाती है। यह जलवाष्प 5 किलोमीटर के एरिया में 90% तक पाई जाती है। The moisture content of the atmosphere create several form of the condensation and the participation: cloud, fog, dew, rainfall, frost, hailstorm, ice, snowfall, etc. तो एग्जाम से रिलेटेड हमें जो पॉइंट है, एग्जाम से रिलेटेड जो पॉइंट है वो पूछे जाएंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 78% है। नाइट्रोजन के बाद कौन सी गैस है सबसे अधिक? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन है और ऑर्गन के बाद CO2 गैस है। तो इन चार का ऑर्डर और इनकी क्वांटिटी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन यहीं से सबसे अधिक पूछा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में।